हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि MP टेट, UP टेट, C टेट वगैरह सभी में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? गत्यात्मक से, समस्या समाधान से, शाब्दिक से या उन्नोद्धर से? तो इसका सही आंसर होगा गत्यात्मक तरीके से। मतलब वह गति करके ही बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो पार्श्विक, नकारात्मक, शून्य या सकारात्मक? तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि एक बालिका को साइकिल चलाना तो आता ही है, वह उसी के माध्यम से, मतलब वह उसी की सहायता से स्कूटी चलाना भी आसानी से सीख जाती है। तो यह सकारात्मक इसका आंसर सही होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। तो यह अधिगम का स्थानांतर है, पार्श्विक, शून्य, सकारात्मक या नकारात्मक? तो वह इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वह विष्णु अपनी पढ़ाई करने के लिए, मतलब वह नींद को भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु उसके साथ उल्टा हो जाता है, वह बल्कि गहरी नींद में सो जाता है। तो इसलिए यह नकारात्मक इसका आंसर सही होगा। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो सीखना विकास की प्रक्रिया यह परिभाषा वुडवर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ करती है। तो यह अधिगम का अंतरण कैसे होता है? उधर, नकारात्मक, सकारात्मक या द्विपार्श्विक? तो इसमें यह पता चल रहा है कि उसने अध्यापिका के हाथ में डंडा देखा, तो यह उसमें द्विपार्श्विक, मतलब वह समझ रही है कि कल के जैसा उसके साथ वापस वह घटना घटित होगी। तो इसका आंसर यह सही होगा, द्विपार्श्विक। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वह कितने भी प्रयास कर ले पर वह अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया कैसी होती है? प्रत्यक्षण, मानसिक, अधिगम पठार या अधिगम अवरोध? तो इसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है, पूजा 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसके दौरान उसके रीट का परिणाम आता है तो वह असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। तो क्लार्क हल के अनुसार यह आवश्यकता है, उसे किसकी आवश्यकता है? सफलता की, अभिप्रेरणा की, भोजन की या पुण्यबलन की? तो उसे पुण्यबलन की आवश्यकता है, मतलब उसी काम को पुनः दोहराने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थितियों में प्रदान किया गया पुण्यबलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन या उद्दीपन परिवर्तन? तो यह क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे?
जैसे कि पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन या क्षतिपूर्ति। तो यह वह विकलांग है, इसलिए उसको क्षतिपूर्ति में हम रखेंगे। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? समीपतक सिद्धांत, उद्दीपन परिवर्तन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया। तो बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए तो यह अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो यह उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन, व्यवस्थित व्यवहार या अंतर्दृष्टि। तो यह उसके व्यवहार में घटित होगा, इसलिए यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसमें आएगा। इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाने का कारण निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? समग्राकृति, उद्दीपन प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया या सक्रिय अनुबंधन। तो इमली का नाम लेते ही यह उद्दीपन प्रतिक्रिया के अंतर्गत आएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम करते हैं। यह परिभाषा है, क्योंकि यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी है। निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कि बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि वह किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सीखना उस व्यवहार वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो इसका सटीक आंसर होगा कि सीखना वह उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह अधिगम की परिभाषा किसने की थी? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह परिभाषा गेस्ट व अन्य के द्वारा दी गई थी। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशा का अनुभव से में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक वह उत्तेजक है, तो वह पहले से ही डर गया है। तो इसमें यह आंसर आएगा कि असफलता या भाग्य नशा। पावलक के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो पावलक के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता। यह थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता। यह थार्नडाइक के तत्परता के नियम के आधारित है। मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो यह प्रभाव, क्योंकि चूहों पर उन पर प्रभाव पड़ा इसलिए यह प्रभाव के नियम पर आधारित है। जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो अधिगम कहलाता है। प्रत्यास्थात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम या साचार्य अधिगम। तो जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह अधिगम प्रत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह परिभाषा किसने दी है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह अधिगम की परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है।
छात्र शिक्षक की आवाज नकल करता है। आर गेने के किस अधिगम पर आधारित है? तो छात्र शिक्षक की आवाज की नकल करता है या संकेत अधिगम पर आधारित है। डीसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? तो डीसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्यदर्शी सामग्री। तो सामाजिक अधिगम संपर्क से प्रारंभ होता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। यह श्रेय स्किनर के द्वारा दिया गया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक अल्बर्ट बंदूरा है। असंगत को चुनिए। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक इरक्सन है। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रॉयड है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कर्ट लेविन है। तो यहाँ नैतिक सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे है। यह कथन गलत है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की थी? अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलक के द्वारा की गई थी। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक W.C. बागले हैं। किस वैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया? तो स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हल सिद्धांत को बताया है। R.M. गेने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? तो R.M. गेने के अनुसार समस्या समाधान अधिगम का उच्चतर स्तर माना जाता है। अनुबंधन एवं प्रशिक्षण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेट्स के द्वारा दिया गया था। बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्वपूर्ण रखता है? अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार या अधिगम का दार्शनिक आधार। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है अधिगम का दार्शनिक आधार, बाकी के ये सब महत्वपूर्ण है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम अधिगम कहते हैं। सीखना है तो सीखना क्या है? विकास है, अनुकूलन है, परिवर्तन है। तो उपरोक्त सभी को हम सीखना कह सकते हैं। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना या प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो इसको प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? तो वह गणित के सिद्धांत को हल करता है तो वह प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को अपनाता है। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता होती है शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रितता, उत्सुकता व निरंतरता या आवश्यक पूर्ति। तो अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति। पावलक के में प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? तो अनानुबंधी उद्दीपक कहा जाता है भोजन को। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो अधिगम को हम कैसे कर सकते हैं कि जब कोई व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कर सकते हैं। यह परिभाषा भी दी है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हिलगार्ड की
है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया गया था? तो यह गुजरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, तो यह मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अनुबंधन का सिद्धांत, तो अनुबंधन का सिद्धांत पावलक के द्वारा दिया गया था। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार हमने बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद आगे की वीडियो को देखने के लिए।